आइए सुनते हैं कहानी महान त्याग। एक किसान का बेटा दुसाध्य रोग से पीड़ित था। ठीक हो सकता था, लेकिन 100 अशर्फियां किसान कहाँ से लाए? वैद्यराज ने शुल्क के रूप में अशर्फियां मांगी थीं। किसान को यूं लग रहा था कि उसका बेटा जैसे एक रेत की मिट्टी के समान मुट्ठी भर है, जो कण कण करके छिद्रों से रिश्ता चला जा रहा है। जिस बाप ने बेटे को अपने कंधों पर बिठाकर चावों से पाला हो, यदि उन्हीं कंधों पर उस बेटे की अर्थी का बोझ आ जाए तो उन कंधों को कंधा कौन दे सकता है? बंजर जमीन भी 2-4 हरी पत्तियां अपने आंचल तले रखती है, लेकिन इस गरीब किसान के घर में तो खुशी का ऐसा अकाल था कि दूर दूर तक बस विलाप ही विलाप था। लेकिन तभी भगवान की मूर्ति के समक्ष नतमस्तक किसान के कानों में मुनादी के ये शब्द पड़े, सुनो सुनो सुनो। हर आम और ख़ास को सूचित किया जाता है कि मुग़ल सल्तनत के बैरी शिवाजी महाराज की सूचना देने वाले को मुग़ल बादशाह की तरफ से 300 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। किसान ने सुना तो उसे लगा जैसे कि भगवान ने ही उसकी पुकार सुनकर ये मौका उपलब्ध कराया है। वो भावातिरेक में बोला, हे प्रभु, हे विट्ठल, पांडुरंगा, तूने मेरे जीवन के रंग को फीका पड़ने से बचा लिया। कौन कहता है कि तू पत्थर का है? सुनता नहीं, तू सच में दीनों का नाथ, दीनानाथ है। दरअसल शिवाजी किसान के घर के पीछे ही मकान में छुपे थे, पर चूंकि वहां सभी शिवाजी के समर्थक थे, इसीलिए कोई मुगल सरकार को उनके बारे में बता नहीं रहा था। ये गरीब किसान भी शिवाजी का समर्थक था। बहुत बार उन्हें चोरी से भोजन भी पहुंचा कर आया था, लेकिन आज अपने बेटे के प्राणों की उसे ऐसी चिंता लगी कि शिवाजी को ही बैरियों का भोजन बनाने की सोच बैठा। शिकारी तो बहुत देखे, लेकिन अपनी चिड़िया बचाने के लिए गरुड़ के ही पंख काट डाले, ऐसा पहली बार होने को था। जुगनू की टिमटिम की खातिर कोई सूरज पर ही थूक दे तो उससे क्या और कैसी उम्मीद? किसान की बुद्धि पर मोह का ऐसा पत्थर पड़ा था कि उसे अपने बेटे के जीवन के सिवाय कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके घर से अर्थी न उठे, इसके लिए शिवाजी मराठा को पकड़वा कर वो हजारों मराठों की अर्थियां एक साथ उठवाने का जघन्य पाप करने जा रहा था। ऐसा भी क्या हंसना कि उसका मूल्य रो रो कर आने वाली कई पीढ़ियों तक को चुकाना पड़े। देवता दानव सा बन गया था। किसान दौड़ता हुआ घर आया, बोला, सुनो भाग्यवान, सुनो पुत्र, देखो बहू, प्रभु ने हमारी सुन ली। हमारे बेटे के इलाज के लिए अशर्फियों का इंतजाम हो गया। बधाई हो बहू, तेरे सुहाग की रक्षा हो गई। अब तुम बस रोना धोना छोड़ो, खुश हो जाओ। जो खुशी दूसरे की अर्थी उठाकर मिले, उसे खुशी कहना क्या ठीक है? लेकिन उस किसान को इससे क्या लेना देना था? बस उसके बेटे की प्राणमाला न टूटे, यही उसका एकमात्र लक्ष्य था। सुनो जी, मैंने कहा, 100 अशर्फियां किसने दी? किसान से जब उसकी पत्नी ने पूछा तो वो दोनों हाथ मलता हुआ बोला, भगवान, 100 नहीं 300। बस रात को सारी गोटियां ठीक बैठ गईं तो फिर देखना, पुत्र धन को पाने के साथ साथ हम धन्ना सेठ भी कहलाने लगेंगे। बहू पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। ससुर के इन शब्दों ने अचानक उसके आनंद के दूध में मानो 4 बूंदें खटाई की डाल दी। गोटियां? आखिर गोटियों जैसा छिछला शब्द ससुर जी ने क्यों प्रयोग किया? उसके भीतर सवालों के तेवर फन उठाने लगे। भला 3 गुना रकम कौन देगा? फिर वो भी रात को ही क्यों? इतने में ही यही उसकी सास ने भी पूछ लिया, अरे भाग्यवान, वो शिवाजी है ना, उन्हें पकड़वा कर, वैसे भी आज नहीं तो कल मुगलों ने उन्हें पकड़कर मार ही डालना है, तो कल की जगह आज उनके मरने से हमारे पुत्र के प्राण बचते हैं तो क्या बुरा है? किसान के अंदर का मानो विभीषण मर गया था और रावण जिंदा हो गया था। बहू ने ये सुना तो मानो उसके पैरों तले की धरती ही फट गई। वो सोचने लगी, भारतवर्ष की असंख्य सुहागनों का सुहाग शिवाजी की ही तो देन है,
और मैं अपनी मांग के सिंदूर का रंग लाल रखने के लिए शिवाजी के खून की रंगाई चढ़ा दूं? ऐसी सुहागिन होने से क्या फायदा, जब हर झलक में बस यही दिखे कि तेरी लाल सुहागिन साड़ी का मोल शिवाजी का कफन है। नहीं नहीं, मुझे स्वयं पर लिपटी सफ़ेद साड़ी मंजूर है, लेकिन शिवाजी पर लिपटा सफ़ेद कफन नहीं। फिर पिताजी पुत्र मोह में इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? भला किसी की छाती पर आग लगाकर सेकी गई रोटी खाने पर पच सकती है? उन्हें पुत्र प्यारा है, लेकिन शिवाजी के नहीं रहने से कितने पुत्रों की फसल अंकुरित होने से पहले मसल दी जाएगी, ये उन्हें क्यों समझ में नहीं आया? क्या मातृभूमि से बड़ा भी कोई होता है? मैंने तो सोचा था कि अपने होने वाले बच्चे का नाम शिवाजी रखूंगी, उनकी वीर गाथाएं सुनाकर उसे भी देशभक्त बनाऊंगी। पर क्या उन्हीं वीर शिवाजी की मृत्यु का मैं कारण बनूंगी? शिवाजी नहीं रहे, अन्य माताएं अपने संतानों को शिवाजी की कथा सुनाते हुए क्या कहेंगी? यही ना कि बच्चों, तुम अपने पिता की छत्रछाया में इसीलिए नहीं पल पाए क्योंकि किसी स्वार्थी औरत ने अपने सुहाग के लिए पूरे भारत के सुहागों की बलि चढ़ा दी थी। हे पांडुरंगा, शिवाजी तो तेरे साक्षात दूत हैं, और दूत की मात्र अवज्ञा से रावण की लंका जल गई थी, और मैं दूत को जलाकर अपनी लंका सजाए रखने की उम्मीद पाल लूं? ना ना, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे अपने हित के लिए मेरे ससुर का पुत्र नहीं, बल्कि देश हित के लिए जीजाबाई का पुत्र चाहिए। मुझे मेरा स्वामी नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष का स्वामी चाहिए। मैं ऐसा करके ही रहूंगी। सूर्य ढल गया था, तारों की बारात लेकर नभ पर पहुंच चुका था, लेकिन इस बारात में शहनाई की गूंज नहीं, बल्कि सन्नाटे का शोर था, क्योंकि इस रात को भी एहसास था कि कहीं बहू की पावन भावनाओं पर पिता के पुत्र मोह की काली स्याही पुत गई तो हमसे काली तो फिर रात न होगी। इसीलिए रात भी मानो अपने आराध्य से प्रार्थना कर रही थी, मैं काली हूँ प्रभु, क्योंकि रात हूँ, पर नीयत मुझसे भी ज्यादा काली हो सकती है, ये तो मैं आज ही देख रही हूँ। माना कि मेरी आड़ में पाप फलते फूलते हैं, लेकिन कितनी ही बार मैंने शिवाजी को अपनी ओढ़नी ओढ़कर इन मुगलों से बचाया है। मैंने काली होकर भी दूध सा पुण्य कमाया है प्रभु, और इस पुण्य की श्रृंखला को टूटने मत देना। वीर शिवाजी इस गांव को ही नहीं, पूरी धरा को ही चाहिए। मेरी पुकार अनसुनी मत करना प्रभु। खैर, रात भावों के साथ गहरी से गहरी होती गई। उधर वो किसान शिवाजी की खबर देने के लिए मुगल चौकी की तरफ बढ़ गया। माँ बेटे के पास बैठी माथा सहला रही थी, और इधर बहू इतनी घनी रात में आज घर की दहलीज लांग गई, या लक्ष्मण रेखा। अब ये विश्लेषण आप करें, क्योंकि हर दहलीज को लक्ष्मण रेखा मान लेना ठीक नहीं है। जहाँ कुछ जगह इसे लांघने पर रोने के सिवाय दूसरा भाग्य नहीं, वहीं कहीं इसे लांघने से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। सीता जी ने दहलीज लांघी तो तीनों जहां का विलाप उनकी झोली में आ गिरा। वहीं विभीषण ने लंका की दहलीज लांघी तो प्रभु श्री राम जी मिल गए। अब बहू को क्या मिलता है, देखना ये है। ठक ठक ठक। अंदर से कोई प्रत्युत्तर न आया। शायद ठक ठक करना पर्याप्त नहीं था। हे वीर शिवाजी, मराठों के सरदार, शीघ्र किवाड़ खोलिए। मैं बैरी नहीं, बल्कि आपकी शुभचिंतक हूँ। इस दर्द भरी करुण आवाज को सुनकर स्वयं शिवाजी महाराज किवाड़ खोलने के लिए बढ़ गए। किवाड़ खुलते ही वो नारी शिवाजी के चरणों में गिर पड़ी, रोती बिलखती बोली, महाराज, शीघ्र आप ये घर छोड़कर कहीं निकल जाएं। आपको पकड़ने मुगल सैनिक बस आते ही होंगे। फिर एक ही श्वास में उसने पूरी व्यथा सुना डाली। उसे सुनकर शिवाजी की आंखें भीग गईं, और उसमें तैरता ये पानी गंगा जल बन उनकी आत्मा तक को ठंडक पहुंचा गया। उन्हें लगा, हमारी क्रांति तो केवल कुछ सैनिकों को आंदोलित कर सकती है, पर साधारण जन के दिलों में यूं त्याग का झरना फूट पड़ना, ये तो मेरे गुरुदेव की ही कृपा हो सकती है, वरना कौन किसी बेगाने के लिए अपनों का शीश थाली में परोसने की हिम्मत जुटा सकता है। लेकिन शिवा, तू इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? अपने जीवन का पुण्य खिलता क्या दिखा? तुझे किसी दूसरे का मुरझाना नहीं दिख रहा? सामने खड़ी नारी ने बेवा होना स्वीकार कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि स्वराज्य को तेरी आवश्यकता है।
लेकिन पति विहीन पहाड़ सी जिंदगी ये कैसे काटेगी? ऐसा कष्ट तो भीष्म ने तीरों की शैया पर भी नहीं भोगा होगा, जो ताउम्र मेरी इस बहन को भोगना पड़ेगा। मैं ऐसा कैसा भाई जो अपनी बहन को विधवा कर स्वयं अपनी पत्नी का सिंदूर बरकरार रखूं? गुरुदेव ने ये तो मुझे कभी नहीं सिखाया। बहन का मान पा चुकी वो किसान बहू समझ गई। महाराज, जान गई कि आपका हृदय शायद इस बात की गवाही नहीं दे रहा, लेकिन देवा, हमें आपके द्वारा स्वराज का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। रही बात मेरे पति की, तो कौन सा इस धरती पर कोई पहली स्त्री विधवा होने जा रही है? मेरी मांग से सिंदूर मिटे, मैं समझ लूंगी, लेकिन इस धरती से मेरे सिंदूर की खातिर शिवा उठ जाए, क्या ये समझने अथवा समझाने योग्य होगा? हे देवा, आप मेरे पति की चिंता न करें। शीश का एक बाल उखाड़ने से अगर शीश बना रहता है, उत्तम तो यही होगा ना। कुर्बानी के इस दौर में मुझ तुच्छ सी भी कुर्बानी हो जाएगी। इसीलिए आप मेरे विधवा होने की चिंता छोड़ें और जल्द से जल्द यहाँ से प्रस्थान करें। शिवाजी का गला भराया। बहन, तू क्या जाने मेरा ठाकुर मुझे क्या क्या सिखा रहा है। मैं मर भी जाऊं तो भी अब गम नहीं, क्योंकि तेरी इस भावना ने मेरे इस दायित्व का और गहराई से एहसास करा दिया है। मैं अवश्य जाऊंगा यहाँ से, लेकिन अपनी बहन के प्यार को स्वीकार कर और उसके सिंदूर की लाज रखकर। लो बहन, ये 100 अशर्फियाँ, मैं मेरी बहन की सुहाग की सलामती छिपी है। बहन के हाथों पर अशर्फियों की पोटली रखकर शिवाजी बिजली की गति से वहां से निकल पड़े। बहन लेकिन वहीं खड़ी रही। कितनी ही देर अपलक खोई सी शिवाजी को जाते हुए देखती रही। सोच रही थी, निकली तो थी पति के जीवन का त्याग कर स्वयं मिटाने के लिए, लेकिन पति का जीवन, भाई का प्यार, देशभक्त होने का गर्व ले भरी झोली के साथ खड़ी हूं।